नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 30+ संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली जीके का एक वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ए 86वें, बी 61वें, सी 52वें, डी 92। इसका राइट आंसर है सी 52। भारत के संविधान में 52वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ए 14 दिसंबर 1966, बी 9 अगस्त 1969, सी 3 दिसंबर 1971, सी 25 जून 1975। इसका राइट आंसर है सी 3 दिसंबर 1971। अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था, भारत चीन युद्ध के समय। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका राइट आंसर है सी 11वीं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1885 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1875 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ए 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। इसका राइट आंसर है सी 500। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8वें परिशिष्ट का संबंध है? ए भाषा से, बी अनुसूचित जाति से, सी आरक्षण से, डी मूलाधिकार से। इसका राइट आंसर है हमारा ए भाषा से। 8वें परिशिष्ट, जिसे अनुसूची भी कहते हैं, 8वीं अनुसूची का संबंध है हमारी भाषा से, और हमारी भाषा टोटल दी गई है इसमें 22। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है डी महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। इसका राइट आंसर है सी 29। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ए 20-10, बी 20-15, सी
1510, डी 1507। इसका राइट आंसर है हमारा डी 1507। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः 15 एवं 7 सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा के होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ए 71वीं, बी 72वां, सी 73वां, डी 74वां। इसका राइट आंसर है सी 73वां। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? ए 23 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है डी 18 वर्ष। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1979 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 71वां, बी 72वां, सी 73वां, डी 74वां। इसका राइट आंसर है सी 73वां। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ए 3 माह तक, बी 6 माह तक, सी 1 वर्ष तक, डी जो राष्ट्रपति निर्धारित करें। इसका राइट आंसर है बी 6 माह तक। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ए 50वां, बी 53वां, सी 52वां, डी 54वां। इसका राइट आंसर है हमारा सी 52वां। 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? ए 12, बी 13, सी 22 और डी 14। इसका राइट आंसर है हमारा डी 14। भारतीय संविधान में 14 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ए 51वां, बी 52वां, सी 53वां, डी 54वां। इसका राइट आंसर है बी 52वां। दल बदल निरोधक कानून 52वें संविधान विधेयक से संबंधित है। इसी क्वेश्चन को इसके पहले जो है थोड़ी अलग तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर है डी केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? ए बांग्ला, बी गुजराती, सी मराठी, डी तेलुगु। इसका राइट आंसर है ए बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में बांग्ला भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? ए 26 अगस्त 1962, बी 3 दिसंबर 1971, सी 26 जून 1975, डी 27 मार्च 1977। इसका राइट आंसर है हमारा सी 26 जून 1975। अभी तक हमारे देश में टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार लगाया गया था 26 अगस्त 1962 को, दूसरी बार लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार लगाया गया 26 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? ए 1962 ईस्वी, बी 1964 ईस्वी, सी 1966 ईस्वी, डी 1969 ईस्वी। इसका राइट आंसर है बी 1964 ईस्वी। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में 1964 वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है? ए कमल, बी चक्र, सी पंजा, डी मशाल। इसका राइट आंसर है सी पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। क्वेश्चन नंबर 22। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ए 26 अक्टूबर 1962, बी 4 सितंबर 1962, सी 5 नवंबर 1962, डी 16 दिसंबर 1962। इसका राइट आंसर है ए 26 अक्टूबर 1962। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। क्वेश्चन नंबर 23। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है डी प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 24। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 25। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? ए दोनों सदनों में से किसी सदन में, बी दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, सी केवल विधानसभा में, डी केवल उच्च सदन में। इसका राइट आंसर है सी केवल विधानसभा में। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? ए अनुच्छेद 170 बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए 170 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 बी में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 27। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ए 1988 ईस्वी, बी 1989 ईस्वी, सी 1990 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। इसका राइट आंसर है बी 1989 ईस्वी। ये क्वेश्चन वेरी IMP है और इसमें ये भी पूछा जाता है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा, और वर्ष था 1989। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ए 1970, बी 1972, सी 1976, डी 1977। इसका राइट आंसर है बी 1972। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। इसका राइट आंसर है बी 12 वर्ष। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1920 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1933 ईस्वी, डी 1926 ईस्वी। इसका राइट आंसर है हमारा बी 1926 ईस्वी। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? ए 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1978 ईस्वी। इसका राइट आंसर है बी 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में संशोधन जो हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 32। राज्यसभा विघटित हो जाती है? ए 4 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 6 वर्ष बाद, डी कभी नहीं। इसका राइट आंसर है डी कभी नहीं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? ए सुश्री जयललिता, बी सुश्री मायावती, सी नंदिनी सतपथी, डी सुश्री उमा भारती। इसका राइट आंसर है सुश्री उमा भारती। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है सुश्री उमा भारती जी। क्वेश्चन नंबर 34। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ए हाँ, बी कुछ का, सी नहीं, डी विवादग्रस्त है। इसका राइट आंसर है बी कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों मतलब कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ये थे हमारे
टॉप मोस्ट 34 क्वेश्चन आंसर संविधान से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा और प्रश्न उत्तर कैसे लगे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।